Let's my 5-minute news. बिहार के पटना में आज नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें लगातार गैर हाजिर रहने पर 7 सरकारी डॉक्टर्स को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। राज्य में करीब 3.5 लाख महिला एम्प्लॉयज हैं। बैठक में तय किया गया कि सभी को उनकी पोस्टिंग के पास सुरक्षित सरकारी आवास मुहैया कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग में 8,093 और स्वास्थ्य विभाग में 36 पद भरे जाएंगे। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सशस्त्र बलों की प्रशंसा करने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहलगांव आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा है। आतंकी हमले वाली जगह पर सुरक्षाकर्मी क्यों नदारद थे। ममता ने कहा कि भाजपा सशस्त्र बलों की वीरता का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार को चले जाना चाहिए क्योंकि वे देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी केवल अपने बारे में विज्ञापन देने में व्यस्त हैं। राजस्थान के टोंक में बनास नदी के पुराने पुल के पास डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। 3 को बचा लिया गया। मरने वाले सभी लोग जयपुर के हसनपुरा के रहने वाले थे और पिकनिक मनाने गए थे। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने सभी शव बाहर निकाले। ये सभी दोस्त थे। इनमें से कुछ लोग नहाने के लिए नदी में उतरे और डूबने लगे। इन्हें बचाने के लिए बाकी दोस्त भी नदी में उतरे तो वो भी हादसे का शिकार हो गए। जानकारी मिलने के बाद जयपुर पुलिस और मृतकों के परिजन भी टोंक पहुंच गए। उधर राजधानी दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 13 की एक इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वायरल वीडियो में अपार्टमेंट बिल्डिंग आग में घिरी हुई दिख रही है। इसी आग से बचने के लिए पिता ने अपने 2 बच्चों के साथ बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में सोनम को मेघालय पुलिस पटना से कोलकाता के लिए लेकर रवाना हो चुकी है। कोलकाता से उसे गुवाहाटी और वहां से सड़क के रास्ते शिलोंग ले जाया जाएगा। मामले में नया खुलासा यह है कि जब आरोपी राजा को मारने से पहले हिचकिचाए तो सोनम ने कहा कि मारो। उसके कहने के बाद आरोपियों ने राजा की हत्या कर दी। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष मिल गया है। डीजीपी उत्कल रंजन साहू को आरपीएससी अध्यक्ष बनाने के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर दिया। साहू की जगह प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। ओडिशा के रहने वाले यूआर साहू 1988 बैच के आईपीएस हैं। पिछले साल 11 फरवरी को वो राजस्थान के डीजीपी बनाए गए थे। उनसे पहले आरपीएससी अध्यक्ष पद पर आईपीएस संजय श्रोतिया थे, जिनका कार्यकाल पिछले साल 1 अगस्त को समाप्त हो गया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद अब जनता की राय मानी जाएगी। इसके लिए नमो ऐप पर 15 सवालों वाला जन मन सर्वे शुरू किया गया है। ये सभी सवाल अलग अलग क्षेत्र से हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में आव्रजन विरोधी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। अब शहर में तैनात सैनिकों की कुल संख्या 4100 से अधिक हो गई है। यह कदम संघीय संपत्तियों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले पेंटागन ने लगभग 700 मरीन की तैनाती की थी, जो संघीय संपत्तियों की सुरक्षा में मदद करेंगे। ट्रंप सरकार के फैसले के खिलाफ लॉस एंजल्स में लगातार चौथे दिन उग्र प्रदर्शन हुआ। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने इस तैनाती की निंदा करते हुए इसे अवैध और विक्षिप्त कदम बताया है। वेस्टइंडीज के पूर्व टी20 कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने महज 29 साल की उम्र में अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा से क्रिकेट जगत हैरान है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हाल ही में आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दमदार प्रदर्शन किया था। पूरन ने इंस्टाग्राम पर अपने फैसले की पुष्टि करते हुए एक बयान पोस्ट किया है। इस फैसले को कठिन बताते हुए पूरन ने कहा कि टीम का नेतृत्व करने का मौका मिलना उनके लिए विशेष था। उन्होंने फैंस के लिए भी स्पेशल संदेश लिखा है। 5 मिनट न्यूज में इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts. आप सुन रहे थे Let's Mike, more than radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।